कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो एक एहसास होती है जहाँ नेचर से ज़्यादा खुद से मुलाकात होती है। इस बार का डेस्टिनेशन भी कुछ ऐसा ही था। रास्ते भले ही मंजिल की खोज में क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी ये हमें खुद तक ही पहुंचा देते हैं। कहते हैं ना, प्लान ट्रिप्स नेवर हैपन, जस्ट लाइक दैट दिस ट्रिप वाज समथिंग सिमिलर। ये हुई भी और इसमें बहुत कुछ हुआ भी नहीं। आई नो बहुत कंफ्यूज आ रहा हूँ मैं आप लोगों को, आगे देखो समझ जाओगे। What's up guys, I hope you're doing well, I'm also good। आज हम सुबह सुबह निकल लिए। कहाँ पे? अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देखो, वहाँ पे पता लग जाएगा। अगर नहीं पता और वो वीडियोस नहीं देखनी तो चलो साथ में, धीरे धीरे पता लग जाएगा हम कहाँ को जा रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट गोइंग ऑन एनी नॉर्मल morning ride, we are going to somewhere out of Delhi। और अब जगह वहीं पे जाके रिवील होगी। चलो कहने को मनाली की ट्रिप का कोई प्लान नहीं था। एक दिन पहले दोस्त ने कॉल किया और दूसरे दिन हम मनाली थे, लेकिन इसको हमने प्लान किया था। 4 राइडर्स होंगे, धूम मचाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अरे वाह। लेकिन एक चीज भूल गए थे मेरे दोस्त, कि जिंदगी अगर ना चाहे तो सारे प्लान्स पर ऐसा पानी फेरती है जैसे गरम अंगारों पर बाल्टी उंडेल दी हो किसी ने। तो बस और क्या, हम जाने वाले थे 9th of May को और लिटरली 8th को आपको पता ही है क्या हुआ। और मैं हूं भी जम्मू से, तो ये तो हो गई सोने पे सुहागे वाली बात। मेरे तो घर वाले वीडियो कॉल पर दिखा रहे थे अपनी छत पे चढ़ के क्या हो रहा है वहां। उसके चलते टेंशन इतना बड़ा कि हमने इस प्लान को पोस्टपोन कर दिया। दिल तो बहुत उदास था, पर कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि एक दिन तो निकलेंगे ही। पर जब राइड फाइनली फिक्स हुई तो लास्ट मोमेंट पर 2 राइडर्स ड्रॉप हो गए। यू नो हाउ इट गोज, पर्सनल इमरजेंसीज, लाइफ हैपेंस, राइट। तो बचे सिर्फ हम 2, पर एनर्जी पूरी स्क्वाड जैसी थी, बिल्कुल वैसे जैसे 2 भाई दोनों तबाही। एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि राइड रुक जाएगी। एक मैकेनिक ने केशव भैया की कार्बोरेटेड बाइक का कार्बोरेटर ऐसा ठीक किया जैसे टीचर बैक बेंचर्स को ठीक करती थी। क्या हुआ, कितना टाइम लगेगा? इतना बड़ा क्या इशू हो गया? कुछ भी इशू नहीं था, बस एक फिल्टर साफ कर रहा था, इसमें पता नहीं कैसे तार खोला, ये भी नहीं समझ आया, तार की पिन भी निकल गई। बाइक तो क्या ही ठीक होती, नई बैक बेंचर्स होते थे। वो और धम मचाने लग गई, कभी पेट्रोल निकालने लग गई तो कभी अजीब अजीब सी आवाज निकालने लग गई। दूसरा अनस्क्रिप्टेड इवेंट, केशव भाई ने अपनी बाइक इधर दी मैकेनिक को फिल्टर चेंज करने के लिए। मैकेनिक का हेल्पर था, वो मैकेनिक नहीं था, उसने पेट्रोल की पाइप कहीं और घुसा दी, पेट्रोल लीक हो गया। अब 1 घंटे से हम यहीं पे लगे पड़े। हो गया बस ठीक, ये चल रहा है। भाई साहब, भगवान कह के ले रहा हमारी इस पर्टिकुलर ट्रिप पे। मनाली पे नहीं ली थी इतनी, पर हमने बोला जितना भी हो सके हम करेंगे, ये रुकावट नहीं चैलेंज है। और फुटबॉल ने एक चीज तो सिखाई दी थी जिंदगी में, द एटीट्यूड ऑफ नेवर गिविंग अप।
तो चैलेंज से हम डरते नहीं और उसको पूरा हम करके दिखाते हैं। चलो भाई। फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व। 10 बजे तक ऋषिकेश पहुंचने का सोच रहे थे, भाई 10 बजे हाँ पे नहीं कर रहा आपकी वजह से मैं 1.5 घंटा 10 बजे। हुआ है। कभी किसी की गाड़ी मत पकड़ना, काम आती है। सही कह रहा हूँ भाई, मैं बुरा मत मानियो, मजाक नहीं कर रहा। ना आती मत पकड़ियो कभी किसी की गाड़ी। हो। उधर इधर अभी मैंने कैमरा दूसरी साइड घुमा रखा है। राइट साइड एक कार है, वहाँ पे 5-6 औरतें बैठी हुई हैं कार के अंदर, फैमिली जा रही होगी। वो मुझे ऐसे देख रही है, कौन है एलियन, कहाँ से आया ये एलियन, वो ऐसे देख रहे हैं मुझे। कहते हैं ना, याद पलों से ज़्यादा उन पलों में हुई हरकतें रहती हैं। जब वहाँ पहुँचे तो बस एक ऐसी ही फीलिंग थी। ये राइड सिर्फ सफ़र नहीं, ये एक याद थी जो ज़िंदगी भर साथ रहेगी। अब एक बार तो लंका लग ही गई थी, तो ऐसा फिर से ना हो, वैसा हो नहीं सकता। बाइक होने के बेनिफिट सुने थे, नुकसान भी सुन लो। धूप में खड़ा रहना पड़ता है, गर्मी में बुरी वाली धूप है, ओए होए होए। और यहाँ तगड़ा वाला जाम लगा हुआ है। मैं दिल्ली के साउथ मोती बाग में शाम को अटक गया, वैसा वाला जाम लगा। लिटरली 11:11 हो रहे हैं, सर पे धूप है और तेज़ धूप है। वन ऑफ द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ बाइक। तो जो सोचा था कि 10 बजे तक ऋषिकेश होंगे, 12 बजे तक बंजी जंपिंग के लिए निकल जाएंगे, वो सब आंखों से दूर जाता दिखाई दिया। सो गाइस, हम हरिद्वार पहुंच गए हैं फाइनली, 12 बजे। जिंदगी का खेल तो देखो ज़रा कैसे खेल खेलती है। लास्ट टाइम मैं इधर आया था 2018 में अपने दोस्त के साथ, अतुल है उसका नाम, कॉलेज का दोस्त था मेरा, मतलब है जिंदा। तब किसने सोचा था कि 2018 में बस से ट्रैवल करते हुए सीधा अगली बार आएंगे अब हम 2025 में अपनी बाइक राइड करते हुए। अब तो आपको पता ही चल जाएगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। अगर आपको पहले से नहीं पता था तो आपने मेरी पहले की वीडियोस अगर नहीं देखी हो तो। फाइनली ऋषिकेश में आके जो हमें सरप्राइज मिला, वो सरप्राइज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बात तो ऋषिकेश के लोगों के साथ बाइक चला के समझ आ ही गई, दैट हॉर्न इज़ नॉट गोइंग टू वर्क विद देम। जब तक उनको अपनी बाइक की बढ़िया सी रेव वाली आवाज़ सुना ना दूँ ना, वो साइड होने की शिद्दत नहीं करते। और अगर आप अब तक इस वीडियो में बने रहे हो तो शायद आप भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। तो मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया राइड के साथ चलने के लिए। अब करो तब ऑफ था। हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने, हम कल जाएंगे, हम सब जाएंगे। आज बंजी जंपिंग करने का था, ट्रैफिक करने जाएंगे आज करने का था मेरा, ट्रैफिक ने मार ली। ऐसा 10 बजे तक पहुंचना था, भाई के बीच में बाइक खराब हो गई, दूसरा पीछे आ रहा है, 2 घंटे गए। 2 घंटे में एक कर दे आपको टेक। इधर सब्सक्राइब कर लेना, @ करके डालना, स्टोरी ऑन व्हील बिना किसी स्पेस के, स्टोरी ऑन व्हील। कर देना। ये राइड ऋषिकेश तक थी, पर असली सफर तो अंदर चालू था, जहां हर रुकावट ने एक सबक दिया और हर पल ने एक याद बनने की जिद की। प्लान छूटे, दोस्त पीछे रह गए, बाइक ने जिद की, रास्ते उल्टे पड़ गए, लेकिन हम चले 2 राइडर्स, एक जुनून। कहते हैं ना, याद सिर्फ अच्छे लम्हों से नहीं, उन मुश्किल पलों से बनती है जहां आप फिर भी मुस्कुरा के कहते हो, हाँ भाई
दिस राइड वॉज वर्थ इट। ऋषिकेश आके समझ आया कि मंजिल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जर्नी, और जर्नी से भी ज़्यादा वो फीलिंग जो लेके आप वापस लौटते हो उस जगह जिसे आप कहते हो घर। फाइनली पहुंच गए अपने कैंपिंग पे। किसने सोचा था मनाली से बुरी ऑफ रोडिंग यहाँ पे होगी। If I have to wake up for this view, it is completely worth it.